आज का प्रश्न हमने लिया, ये कोई कौशिक जी हैं, श्री कौशिक जी, आप हैदराबाद में रहते हैं। आपने कहा कि गुरुजी प्रणाम, हम हैदराबाद में रहते हैं, लक्ष्मी टेम्पल के पास में, आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कभी दर्शन करने आवे, इस तरफ भी हिंदुओं को जगावे। आपकी हिंदुत्व विचारधारा और प्रश्नोत्तरी को सुनकर हम गदगद रहते हैं। हमारा प्रश्न है, लय और विलय क्या है? कृपया करके साविस्तार पूर्वक बताएं। कौशिक जी, लय है रिदम, समअवस्था, और विलय है जैसे पानी दूध में मिल जाता है तो पानी का रंग अलग है, दूध का रंग अलग है, लेकिन दूध में मिलते ही वह उसके रंग में ढल जाता है। वैसे ही आत्मा जब परमात्मा में मिलती है तो आत्मा भी परमात्मा के समान हो जाती है। अब आपने विस्तार से कहा तो सुनो लय के बारे में। लय है हिप्नोटिज्म, अपने आप को वशीभूत करना। बरसाने वाली श्री राधा जी, ठाकुर जी छोटे हैं, गोपियां ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती हैं। एक गोपी का विवाह वृंदावन में होता है, गोकुल में। वो गोकुल आती है, बैठती है, उसने ठाकुर जी को 2-4 बार देखा। वो तिरछी चितमन, वो कजरारी अखियां, वो मधुर मुस्कुराहट, वो आंखों की लालिमा, वो होंठों की लालिमा, वो श्वेत दंतावली, वो श्याम स्वरूप, वो चपल चितवनिया, वो भीनी भीनी मुस्कुराहट, वो पीतांबर पहनना और काला काला काजल लगाना, डिठोला। तो वो गोपी ठाकुर जी को देखकर बड़ी मंत्र मुग्ध हो गई। अंग्रेजी में उसको कहते हैं हिप्नोटाइज होना। वो बहुत ठाकुर जी के प्रति आकर्षित हो गई। कौशिक जी, एक दिन सासू मां ने उससे कहा कि एक काम कर, दही बिलो। दही मंथन को बिलोना कहते हैं, ब्रज भाषा में बिलोना। दही बिलो इधर। वो इतनी बाबरी के दही बिलो, 1-1.5 घंटे तक मटकी में मथानी चलती रही। 1-1.5 घंटे बाद सासू मां ने सोचा चलो जरा देखें कि अभी तक ये फ्री नहीं हुई, मक्खन आया कि नहीं आया। जब देखा तो पागल, क्या हुआ मां, क्यों चिल्ला रही? अरे हमने कहा था दही बिलोए दे। मां देखो मैं 1 घंटे से बिलोए तो रहे। अरे बाबरी, जब मटकी में तो दही नहीं है, तू खाली मटकी में मथानी चला रही। तेरा दिमाग तो ठीक है? ए दैया मां, का बताऊं, मैं तो कृष्ण कन्हैया की मूर्ति, जो विग्रह देखा है, जो चपलता देखी है, मैं तो उसी नटखट का याद करते करते कब दही बिलोने लगी, मुझे खबर ही ना है कि मैं दही डाल लो तो मटकी में भूल ही गई। इसको लय कहते हैं, इसको डूबना कहते हैं। नदी का आनंद आप 2 प्रकार से ले सकते, एक किनारे पर बैठकर और एक डूब कर। इसको कहते हैं लय में लगना, इसे लगन भी कहते हैं। कौशिक जी, विलय थोड़ा अलग है। विलय ऐसा है कि एक बार 2 चींटा, जानते हो चींटा? चींटा जानते ना? अब तुम लोग विदेशी तो हो नहीं। चींटा होते ना छोटे छोटे, वो चींटा, 2 चींटों ने आपस में चर्चा की कि चलो हाथरस की मिठाई बड़ी प्रसिद्ध है, खाने चलते हैं। दोनों गए हाथरस की मिठाई खाने। तो एक ने बड़े कड़ाहे को देखा, दोनों खुश हो गए। लंबे 15-20 दिन में एक तो पहुंचे। चींटा तो चींटा, मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े। 15-20 दिन में पहुंचे, कड़ाई में मिठाई बन रही थी। कड़ाई से कुछ मिठाई के दाने, खोवा और शक्कर के दाने नीचे गिरे, गरम गरम। दोनों ने चखा, आहा, क्या गजब की मिठास है, क्या गजब की सुगंधी है, बढ़िया इलायची डली हुई है, आहा, बढ़िया गुलाब की पंखुड़ियां डली हैं, बड़ा आनंद आ रहा। तो एक बोला, भैया चलो एक काम करो, अपन कड़ाहे में चलते हैं।
दूसरा बोला भैया हमें तो यही मजा आ रहा है, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। एक चींटा चूल्हे के किनारे किनारे चढ़ता हुआ कड़ाही में चढ़ गया, लेकिन पैर फिसल गया, सोई कड़ाही में गिर गया, और बनाने वाले ने ऐसी मथानी घुमाई कि चींटा उसी खोआ में मिक्स हो गया। पर दूसरा बाहर बैठा बैठा आनंद लेता रहा। उसको कहते हैं विलय होना। बहुत पुरानी कहावत है, लालच बुरी बलाय, मक्खी गुड़ में गड़ रही, पंख रही लपटाए। तो कौशिक जी आपने पूछा लय क्या है? लय है लगन। विलय क्या है? विलय है डूबना। आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना, अज्ञान का ज्ञान में विलय हो जाना, क्रोध का बोध में विलय हो जाना, वासना का उपासना में विलय हो जाना, दुर्बुद्धि का सद्बुद्धि में विलय हो जाना, साधनों का साधना में विलय हो जाना, जगत का जगदीश में विलय हो जाना। इसको कहते हैं विलय, मतलब डूब जाना। जिसको हम पुकारें, जिसको हम पूजें, जिसकी हम सेवा करें, उसमें इतने डूब जाएं कि उसकी जैसी ही हरकत करने लगे। वो है डूब जाना, विलय हो जाना। और किसी की याद में डूबे रहें, केवल याद में किनारे खड़े रहें, उसको कहते हैं लय में रहना। याद में रहना, लय में रहना, और उसमें डूब जाना, विलय हो जाना। नदी के किनारे खड़े होना लय है, और नदी में डुबकी लगाना विलय है।